हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है और जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो प्रीवियस मेरिट लिस्ट और एक इसका नया मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, इसका न्यू मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका मेरिट लिस्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, क्या बदलाव है हम दोनों जो मेरिट लिस्ट है उसका कंपेयर करके आपको बताएंगे। प्रीवियस मेरिट लिस्ट और जो अभी न्यू मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, उन दोनों में बहुत सारे छात्रों का नाम जो है उसमें ऐड किया गया है, मतलब नए नए छात्रों को उसमें शामिल किया गया है। जो आपका प्रीवियस मेरिट लिस्ट जारी था उसमें उतने छात्र नहीं थे, पर जो न्यू मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है उसमें बहुत सारे नए नए यहाँ पे कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर जो भी अपडेट आते हैं वो अपडेट आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बात रहा कि जी न्यू मेरिट लिस्ट है उसको आप कहां से डाउनलोड करिएगा। तो न्यू मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा। वहां पे आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अलग से आपका सेक्शन बना हुआ है, वहां से आप क्लिक करके फाइनली न्यू मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पूरा हम यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो समझाते हैं कि प्रीवियस मेरिट लिस्ट और न्यू मेरिट लिस्ट में यहाँ पे क्या अंतर है और कितने नए छात्रों को यहाँ पे ऐड किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको हम पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कितना 548 पोस्ट पे। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लगभग 40 से 50 हजार छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था और इसमें आपका लगभग 12,000 का फॉर्म जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिजेक्शन का मेन यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉब्लम था। किसी का 10th का मार्क्स शो नहीं कर रहा था, किसी का ITI का मार्क्स शो नहीं कर रहा था, किसी का ट्रेड मिसमैच के कारण, तो डिफरेंट यहाँ पे रीजन का कारण लगभग 12,000 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। 548 पोस्ट का SECR बिलासपुर का नोटिफिकेशन आया था, पूरा डिटेल से आपको समझा दे रहे हैं। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें आपका 548 का 3.4 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करके लगभग 1800 से ज्यादा कैंडिडेट का DV मेरिट लिस्ट आता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो आपका चलता है 26, 27, 28 और आपका 30 तारीख, मतलब 4 दिन आपका DV चलता है। ठीक है, ये 26 जून का मैं बता रहा हूं। ठीक है, 26, 27, 28 और यहाँ पे 30, ये सारे शेड्यूल में आपका DV का रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आता है और इन सभी डेट में आपका SECR बिलासपुर की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें डिफरेंट ट्रेड के डिफरेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है 21 या 22 तारीख को, ठीक है, 21 या 22 तारीख को इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बोलने का मतलब है कि इसका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है बिलासपुर के तरफ से। अब जब ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमें टोटल आपका 431 कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था और ये टोटल सभी ट्रेड को आपका 1 अगस्त से ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे शुरू हो गया, जो 1 अगस्त से लेकर आपका 4 अगस्त तक चलने वाला है। अगर टोटल कैंडिडेट का बात करेंगे तो देख लीजिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में, ये आपका पुराना लिस्ट है। पहले आपको पुराना लिस्ट से देख के पूरा जो भी आपका यहाँ पे जो नया अपडेट आया उसके बारे में तो बताएंगे ही, पहले पुराना जो यहाँ पे माजरा है वो सारा कुछ आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 431 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, 431, और यहाँ पे देख लीजिए बिलासपुर आपका 26/7/2023 के डेट में अपडेट आया था, सॉरी 21 को नहीं आया था, 26 तारीख को आया था। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बाद आपको कोई भी पेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। टोटल बात करें तो कितना पेज है इसमें, तो इसमें देखिए आप 16 पेज का ये PDF है, कितना 16 पेज का ये PDF है और ये आपका 26/7/2023 को डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया गया था, जो आपको यहाँ पे profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक विजिट नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं किए हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जो नया वाला लिस्ट है वो भी आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो नया मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें कौन कौन डेटा को अपलोड किया गया और उसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये देखिए हम आ गए हैं न्यू मेरिट लिस्ट पे। जो यहाँ पे नया मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जो हमने
पहले दिखाया वो पुराना मेरिट लिस्ट था, ये आपका न्यू मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया है। सारा कुछ आपको सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग का डेट भी आपका सेम रहेगा, 1 तारीख से लेकर यहाँ पे 4 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। पर यहाँ पे क्या आपको सिस्टम किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, पहले टोटल आपको जो 431 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थे उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल से हम आगे बताएंगे। देखिए 431 कैंडिडेट है टोटल इस पीडीएफ में भी, जो न्यू मेरिट आपका जारी हुआ है इस पीडीएफ में भी आपका 431 कैंडिडेट है। पर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान किया गया है, जैसे स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो वो पीडीएफ आपका 16 पेज का था, पर ये पीडीएफ आपका 16 पेज का नहीं है, ये पीडीएफ आपका टोटल 22 पेज का है, ठीक है। तो इसमें आपका न्यू यहाँ पे बदलाव किया गया है, ये देखिए यहाँ से आपका नया चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सोचिए एक बार जो आपका डिपार्टमेंट है ऑफिशियल साइट पे कुछ और अपडेट करता है, उसके बाद वो पीडीएफ को हटाकर अब अगर आप इसका ऑफिशियल साइट पे देखिएगा तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको profitstreet.in पे भी अपडेट कर दिया गया, तो वहां पे आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक्ट अप्रेंटिस वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हु अपेयर फॉर डीवी ऑन 26, 27, 28 और 30। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पे 1800 से ज्यादा कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया था, उन सभी का डीवी है आपका 26, 27, 28 और 30 तारीख को ही चला था, ठीक है। चाहे वो आपका वेटिंग वाले हो, हालांकि डीवी में वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं था। जब आपका बिलासपुर का मेरिट लिस्ट जारी हुआ था तो उसमें आपका वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं था, वेटिंग लिस्ट कोई भी नहीं था। पर इसमें आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रहा है, ये वो सभी छात्रों का वेटिंग लिस्ट है जो मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 431 कैंडिडेट है टोटल, इलेक्ट्रीशियन से नहीं, ऐसे समझिए कि 431 कैंडिडेट है टोटल। आप अगर इन 431 कैंडिडेट में जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, हालांकि जो लोग डीवी यहाँ पे करवा लिए हैं, ठीक है, जो लोग डीवी करवा लिए हैं और अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू आपका कट ऑफ, जैसे जैसे करके कट ऑफ में कमी आया, मतलब कट ऑफ गिरा, वैसे वैसे करके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। अब इस वेटिंग लिस्ट से आपका ये फायदा होगा कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे कारपेंटर में टोटल यहाँ पे 7 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब कारपेंटर में मेन लिस्ट से कारपेंटर में अगर मान लीजिए कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करने जाते हैं, वहां से वैकेंसी का अगर शॉर्टफॉल हो जाता है, तो वो फिर क्या करेंगे डिपार्टमेंट कि वो आपका वेटिंग लिस्ट से छात्रों को बुलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको रिमार्क में एक चीज हो रहा होगा, यहां पे देखिए रिमार्क में आपको यहां पे बताया गया है कि जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, वो जो आपका वेटिंग लिस्ट है उसमें आपका कितना नंबर का आपका वेटिंग लिस्ट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपका कारपेंटर में जो भी ट्रेड है, जितना भी कैंडिडेट आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था, वो सभी कैंडिडेट में से मान लीजिए जैसे 30 लोगों का नाम था तो वहां पे 10 लोग ज्वाइन करिए। अब वैकेंसी टोटल यहाँ पे 15 है, 30 लोगों का नाम था, 10 लोग ज्वाइन किए, वैकेंसी 15 है, तो यहाँ पे 5 लोग जो है वो 5 लोग आपका वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। 5 लोग आपका कहां से लेंगे, 5 लोग आपका वेटिंग लिस्ट से लेंगे। और यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट का आपका यहाँ पे रिमार्क भी दिया गया है, ठीक है, तो आपका वेटिंग लिस्ट 5 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अब देखिए वेटिंग लिस्ट जब आ गया है तो यहाँ पे सेकंड डीवी का क्या अपडेट आएगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ टाइम बाद अपडेट करेंगे कि क्या सेकंड डीवी आप आ पाएगा या फिर सेकंड डीवी आप नहीं आ पाएगा। क्योंकि देख लीजिए हर ट्रेड का वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया, हर ट्रेड का। इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा कम कैंडिडेट को रखा गया, पर फीटर में तो बहुत सारे कैंडिडेट को रख के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया गया और कैटेगरी वाइज आपका वेटिंग लिस्ट जारी किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हर कैटेगरी में आपका, हर ट्रेड में आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो अब बात यही रहा कि क्या आप सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हम आपको बहुत जल्द अपडेट करेंगे। पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आया है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सभी छात्रों का ये भी सवाल हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट वालों का ज्वाइनिंग कब होगा। क्या वेटिंग लिस्ट वालों का ज्वाइनिंग जो अभी मेन लिस्ट का ज्वाइनिंग चल रहा है, जो आपका 1 से लेकर 4 अगस्त तक इनका ज्वाइनिंग होगा, उसी में होगा या फिर अलग होगा। देखिए वेटिंग लिस्ट वालों का ज्वाइनिंग अभी नहीं होगा, पहले मेन लिस्ट वालों का होगा। मेन लिस्ट में जितने कैंडिडेट नहीं जाएंगे, फिर वेटिंग लिस्ट वालों का यहाँ पे अलग से एक डेट जारी किया जाएगा, ठीक है। अलग से उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वेटिंग वालों का, जिसमें जितने भी कैंडिडेट शॉर्टफॉल रहेंगे, जितना भी वैकेंसी शॉर्टफॉल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आपका वेटिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और वेटिंग का फिर आपका ज्वाइनिंग के
रिगार्डिंग भी डेट आएगा कि आपको पर्टिकुलर इस डेट में जाकर ज्वाइन करना है। इसीलिए वेटिंग में जिसका भी नाम होगा थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी इतना हड़बड़ाइएगा मत। आपका वेटिंग वाले का भी यहाँ पे जरूर से जरूर उनको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट का बात रहा, मेरिट लिस्ट आप profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे ये मेरिट लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं ये वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। चलिए, यही था आपका नया अपडेट, बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आप देखिए, जिसमें भी जिन जिन कैंडिडेट का भी नाम है इस वेटिंग लिस्ट में, उन सभी कैंडिडेट को आपको बुलाया जा सकता है क्या कि आप कंफर्म मानिए कि आपको वहां पे बुलाया ही जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। आप लोग अपना नाम मिला लीजिएगा और जिसका भी नाम होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, ताकि कोई भी रेलवे का अपडेट आपसे मिस ना हो। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।